प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज की मॉर्निंग क्लास और देवास जिले में जो भी योजनाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, नल जल योजनाएं हैं, उनके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। जनता की शिकायत और सीएम शिवराज लगातार मॉर्निंग क्लास लेते हैं। वही मॉर्निंग क्लास इस वक्त चल रही है देवास की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग जिलों की क्लास लेते हैं। आज बारी है देवास की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी ली जा रही है, सरकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली जा रही है, समीक्षा की जा रही है, किस तरह से योजना है, नल जल योजना और पीएम आवास योजना, ये दोनों बहुत प्राथमिकता से इनके काम करने हैं और इसी को लेकर लगातार चर्चा के माध्यम से हो या अलग अलग माध्यम से हो, जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर भी बात इस दौरान हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आज इसका चौथा दिन। ये यात्रा मोरटक्का से बड़ा पूजन करेंगे राहुल गांधी। बड़वाह में ये कार्यक्रम, मनिहार में राहुल गांधी लंच करेंगे, लंच ब्रेक रहेगा और इसके बाद माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। शनिवार है चौथा दिन। सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत मोरटक्का से हो चुकी है और एक आम सभा भी होनी है। अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन भी किया जाना है। और इसका क्या कुछ अपडेट भारत जोड़ो यात्रा का। यात्रा जो निकली थी उसका बड़वाह शहर में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया है। यहाँ पर सुबह सुबह जो नज़ारा देखा गया है, लोगों की भीड़ उमड़ी है। विशेष कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। और क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हमारी महिला बहुत स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया गया है। निमाड़ी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज में बड़वाह के अंदर उनका स्वागत किया गया है। हमारी बहनों ने, हमारी दीदियों ने। धन्यवाद। लोग बहुत उत्साहित हैं। लोग राहुल और प्रियंका की झलक देखना चाहते हैं। स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। उनका आएगा या लोगों में काफी उत्साह देखा जाए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। भारत जोड़ो यात्रा से इसको रोकने के लिए राहुल जी का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है और आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग राहुल और प्रियंका की झलक देखना, निमाड़ और विशेष रूप से यहाँ पाडलिया में एक इंदिरा गांधी का मंदिर है, तो लोगों का खरगोन जिले के पाडलिया में, तो लोगों का वैसे भी हैं कि जो ये यात्रा निकल रही है उसको देखें। और लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा निकली है और उस यात्रा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगाने वाले किसी सूरत में माफ नहीं किए जाएंगे
उन्होंने ये भी कहा कि लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, उससे मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस की मानसिकता जोड़ने की नहीं, तोड़ने की है। जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरे कि शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी करता है, और यह मानसिकता जोड़ने की नहीं, तोड़ने की मानसिकता है। जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। कल एक वीडियो आया था, बाद में कांग्रेस की तरफ उसमें वो वीडियो है, दावा ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस के ही ऑफिशियल हैंडल डाला। और अब कोई अहम सुराग नहीं लगा है। लुटेरों की सूचना देने वालों को पुलिस इनाम भी देगी। सूचना देने वाले को 30,000 का इनाम दिया जाएगा। एसोसिएशन ने 1 लाख के इनाम की घोषणा 30 लाख रुपए लूटे गए थे। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही। डबरा लूट कांड, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ। सुशील खाली, जबकि दावा किया जाता है कि कुछ घंटों में हमने ये ऑपरेशन निपटा दिया, कुछ घंटों में हमने वो ऑपरेशन निपटा दिया। 5 दिन हो गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में 21 नवंबर को लूट हुई थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। उस लूट के मामले को पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर सुलझा लिया था। उसमें ड्राइवर शामिल था। लूट में जो मंडी कारोबारी है सेवक राम, उनके साथ बदमाशों ने 35 लाख रुपए की नकदी लूटी थी और ये सरेराह बीच बाजार में पूरी घटनाक्रम हुई थी। इस घटना के 5 दिन बाद छोड़िए, इस घटना के बाद से लगातार व्यापार जगत में आक्रोश है। इमरती देवी खुद नाराजगी जता चुकी है। वहीं कर इन लुटेरों की तलाश में दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की तरफ से अभी तक इन 3 लुटेरों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। वहीं 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली होना सवाल जरूर खड़े करता है। अधिकारी हैं वो डबरा में दबिश दे रहे हैं। इसके अलावा उनके जो संदिग्ध ठिकाने हैं वहां पर जो बदमाश जिनसे सुराग मिलते तो दूर, बदमाशों को पहचान तक नहीं कर पाई, उनकी तस्दीक नहीं कर पाई है। तो निश्चित तौर पर ये जो लूट है, कहीं ना कहीं इमरती देवी भी नाराजगी जताता सवाल बनी हुई है इस लूट को ट्रेस करना, लेकिन 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। ये बात सही है। और जब इमरती देवी जैसी कद्दावर नेता ये कहें कि पुलिस ही लुटेरी है, के लिए सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस लूट को लेकर। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी के हमले तीखे होते जा रहे हैं। कांग्रेस के जीन्स में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं और उनके कृत्यों से यह दिखाई दे रहा है।
गौर जयंती और सागर गौरव दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। मकरोनिया में रेलवे ओवरब्रिज की सौगात देंगे। अटल बिहारी करेंगे। – 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बीजेपी कांग्रेस का सियासी घमासान तेज है। प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी का मध्य प्रदेश में जनाधार खिसक गया है, जनता बीजेपी के साथ है नहीं। ऐसे में प्रशासन, पुलिस और पैसे इस को अपनाकर चुनाव में लाभ लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया। पार्टी का जनाधार खिसक गया है, जनता भाजपा के साथ नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन, पुलिस, पैसा और सभी तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव में लाभ लेने की के अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जो भाजपा को चुनाव में लाभ दे सके। 2023 की प्रत्याशित हार के बहाने अभी से ढूंढने तय कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थानांतरण एक आधार है। बाकी जिन लोगों ने अपने 15 महीने की सरकार में सिर्फ तबादला उद्योग ही चलाया है, थोक में तबादले होते थे और शाम को और अब खबर श्योपुर से। यहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। श्योपुर विकासखंड के 10 सरपंचों ने कांग्रेस सरपंचों को गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। तोमर ने कहा कि ये जनप्रतिनिधि अब बीजेपी के लिए काम करेंगे। बीजेपी की लोकप्रियता और जनहित में किया जा रहा था कि बहुत सारे विधायक टूटकर आ सकते हैं, तो शायद विधायक नहीं आ पा रहे होंगे। इस वजह से केंद्रीय मंत्री सरपंचों को ही भाजपा में वेलकम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 70% से अधिक हैं, वो सब आज बैठक के लिए आए थे। इसी बीच में 10 नए थे, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता आधार पर 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से 10 से 12 विधायक हैं सिंधिया समर्थक। हालांकि बीजेपी इस बारे में खुलकर कुछ कह रही है। टिकट काटने के लिए बीजेपी ये भूमिका बना रही है। बीजेपी के कई विधायकों की नींद उड़ा रहा है। दरअसल खबर है कि पार्टी के एक सर्वे में करीब 60 विधायक आने वाले विधानसभा चुनाव में 10-12 विधायक भी बताए जा रहे हैं। हाल ही में विधायक दल की बैठक के दौरान विधायकों को इस सर्वे से रूबरू कराया गया। यहां तक कि सीएम ने विधायकों को परफॉर्मेंस सुधारने की 2 टूक नसीहत दे डाली। सियासी गलियारों में इस खबर के कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की पटकथा लिखी जा रही है। देखिए, भूमिका बनाई जा रही है। सिंधिया समर्थकों के बाहर कर देगी भारतीय जनता पार्टी जब तक इनका काम है। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा के ऊपर है। भाजपा के जो मूल भाजपाई हैं या दूसरे गुटों से हैं, जो मूल भाजपाई गुट हैं, शिवराज जी के गुट से, और ऐसी स्थिति में जिन लोग जो नेता रहे हैं क्षेत्र के, उनको ये डर सता रहा था कि सिंधिया समर्थक टिकट वापस ले जाएंगे। तो अब ये एक भूमिका बनाई जा रही है सिंधिया समर्थकों के टिकट कैसे काटे जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है। भाजपा कितने ही दलील है कि पार्टी अपने विधायकों से अपेक्षा और आकांक्षा रखती है। इसे लेकर पार्टी के अंदर संवाद चलता रहता है। कांग्रेस के हमलों पर बीजेपी कह रही है कि वहां तो विधायकों से बात तक नहीं की जाती। श्रेष्ठ काम हम कर सकते हैं, ये आकांक्षा अपेक्षा नेतृत्व की रहती है और उसी दृष्टि से काम चलता है। और एक बात
आएगी, लेकिन ये संवाद अच्छा है। वहां तो कमलनाथ जी कहते थे चलो 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 चलो, मंत्रियों से भी बात नहीं करते थे। में क्या रणनीति बनी है, इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं करता, लेकिन इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव जोर पकड़ रही है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। और अब वक्त की भोपाल इंदौर में सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल लगेंगे। ठंड के चलते यह बदलाव किया गया है। भोपाल में 28 नवंबर से ही ये आदेश 28 नवंबर से आदेश लागू होगा। और पांच पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मामला मई 2018 का, जब 3 थानों की पुलिस गुड़ थाना इलाके में रहने वाली एक महिला के यहां पहुंची। जबरन महिला के घर में घुसकर परिवार वालों से मारपीट की गई। महिला उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी। पुलिस महिला को उसी अवस्था में घसीटकर बाहर लाई। महिला और उसके परिवार वालों की तरफ से वकील के जरिए याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी पुलिस वालों को दोषी माना। डभौरा एसडीओपी विनोद सिंह समेत 5 पुलिस वालों पर मामला दर्ज है। इनजस्टिस कर रही थी तो महिला पुलिस को ले आना आवश्यक था, पर ये लोगों ने महिला पुलिस को नहीं बुलाया। मेरे साथ अन्याय किया। पुलिस अधीक्षक के पास गया और पूरी घटना से अवगत करा कि साहब आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। वो बोले ठीक है मैं जांच कराता हूं, पर 1 महीने तक मैंने इंतजार किया, कोई किया। और 2-3 जो घटना स्थल पर साक्ष्य थे उनका न्यायालय ने परीक्षण करा। बुरहानपुर की लालबाग थाना पुलिस ने महज 2 घंटे में एक चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। एक महिला के बैग से 3 लाख की ज्वेलरी चोरी की थी। यह महिला केरल के एर्नाकुलम से अपनी बहन की शादी में शामिल होने आई थी। महिला का ज्वेलरी से भरा बैग गायब हो गया था। हुलिये के आधार पर उसे पकड़ा गया और इसने पूछताछ में चोरी कबूल कर ली। आरोपी के घर से अलमारी से चुराए गए सभी जेवरात भी जब्त कर लिए गए। वहाँ की सीसीटीवी जो फुटेजेस थे उसको खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश उनको दिखाई दिया, बट चेहरा वगैरह उसका नहीं दिख रहा था। हुलिया के आधार पे एक तो फिर उस लड़के ने लड़कों को उठा करके कड़ी पूछताछ की गई, तो फिर उसके द्वारा चोरी करना कबूल किया गया।